सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आइए जानते हैं हिंदी वर्णमाला के 15 प्रश्नोत्तर के बारे में। पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। हमें बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 44, बी 52, सी 46, डी 48। तो इसका उत्तर है बी, 52 वर्ण होते हैं। दूसरा प्रश्न है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 13 होती है, तो ऑप्शन संख्या डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या तीसरा है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो इस बार हमें व्यंजन की संख्या बतानी है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 33, बी 35, सी 39 और डी 41। तो व्यंजनों की संख्या 39 होती है। सी ऑप्शन सही विकल्प है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सा स्वर है। स्वर बताना है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए क, बी म, सी अ और डी त। तो अ जो है वो स्वर है, बाकी बचे तीनों व्यंजन हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन है। इसमें से विकल्प हैं ए ई, बी उ, सी क और डी ए। तो क जो है वो हमारा व्यंजन है, बाकी तीनों स्वर हैं। ठीक है, अगला छठवां प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से हमें संयुक्त व्यंजन बताना है, लेकिन हम जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के जोड़ से बनते हैं। ठीक है, तो लीजिए आपके ऑप्शंस हैं ए क, बी म, सी क्ष और बी प। तो सी जो ऑप्शन है क्ष, वो हमारा संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये जो है आधा क और आधा मूर्धन्य श को मिलाकर बनता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 है, क्ष, त्र और ज्ञ। ठीक है, छ जो है आधा क और श से बनता है, त्र आधा त और र से, और ज्ञ ज और इ से बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, री किस प्रकार का स्वर है। आपके ऑप्शंस हैं ए ह्रस्व, बी दीर्घ, सी संयुक्त, डी अनुस्वार। ठीक है, तो री जो है वो एक ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर में जो है ह्रस्व स्वर होते हैं उनके उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है। और हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और री जो है वो ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर जो हैं वो हिंदी में 4 हैं, अ, ई, उ और री। ये 4 जो स्वर हैं इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। 8वां प्रश्न है कि आ किस प्रकार का स्वर है। तो अभी हमने पढ़ा कि हिंदी में 3 प्रकार के मूलतः स्वर होते हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। तो इसमें बताना है कि बड़ा अ जो होता है वो किस प्रकार का स्वर होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है ए ह्रस्व, बी दीर्घ, सी संयुक्त या डी विसर्ग। तो बड़ा आ जो है वो दीर्घ स्वर होता है, क्योंकि इसको पढ़ने में ज़्यादा इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, तो इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है कि देखेंगे हम लोग कि 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। 9वें प्रश्न की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि अंग में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि अ में जो ऊपर बिंदी रखी हुई है इसे कौन सा चिन्ह कहा जाता है। हमें बताना है कि अंग में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। इसमें हमें 4 प्रकार के ऑप्शंस मिल जाएंगे देखने के लिए। आइए देखते हैं 4 ऑप्शंस कौन से हैं। पहला ऑप्शन है विसर्ग, दूसरा है अनुस्वार, तीसरा है चंद्रबिंदु या डी है हलंत। तो ये जो अंग में ऊपर बिंदी लगी होती है इसे कहते हैं अनुस्वार, यानी कि हमारा जो ऑप्शन संख्या बी है वो एकदम सही आंसर है। तो इसलिए हमारा बी जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आ में जो बिंदी लगी रहती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, हम लोग आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न है कि अह में कौन सा चिन्ह है, यानी अ के बाद ये जो 2 बिंदियां रखी हुई हैं इन्हें क्या कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि अंग को अनुस्वार कहते हैं, अब देखते हैं कि अह को क्या कहते हैं।
ठीक है। ऑप्शंस हैं ए अनुस्वार, बी चंद्रबिंदु, सी है विसर्ग और डी है हलंत। तो हमें बताना है कि आ के बाद ये जो दो बिंदियाँ रखी हैं ये कौन सा चिन्ह इन्हें कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है इसे विसर्ग कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन विसर्ग ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अनुस्वार, अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 11। 11वें प्रश्न की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं 11वें प्रश्न में क्या है। 11 प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा गया है। 11वां प्रश्न क्या है, बढ़ते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि ट किस वर्ग का व्यंजन है। तो ट जिस वर्ग का व्यंजन है वो हमें बताना है। हिंदी में 5 वर्ग हैं, व्यंजन वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो आपके ऑप्शंस हैं ए चा वर्ग, बी टा वर्ग, सी ता वर्ग और डी पा वर्ग। तो इसमें से हमें बताना है कि ट किस वर्ग का व्यंजन होता है। तो का वर्ग के व्यंजन होते हैं का खा गा घा अंगा, चा वर्ग के व्यंजन होते हैं चा सा जा झा इया, टा वर्ग के व्यंजन होते हैं टा ठा डा ढा आड़ा, ता वर्ग के व्यंजन होते हैं ता था दा था ना और पा वर्ग के व्यंजन होते हैं पा फा बा भा मा। तो टा जो है वो टा वर्ग का व्यंजन है। ऑप्शन संख्या बी जो हमारा है वो सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, टा वर्ग का पहला ही वर्ण जो है वो ट है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें ओठों की सहायता से बोला जाता है, उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ओष्ठ का मतलब होता है ओंठ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है क, बी है प, सी है त और डी है च। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा व्यंजन है जिसे हम होठों की सहायता से बोलते हैं। तो प जो है उसे हम होठों की सहायता से बोलते हैं, बाकी सब उच्चारण स्थान बाकी सब व्यंजन का अलग अलग है, इसलिए जो बी आंसर है प वो हमारा सही एकदम सही विकल्प है। प वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उन्हें ओठों की सहायता से बोला जाता है, इसलिए प वर्ग के जितने व्यंजन हैं उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 में प्रश्न संख्या य किस प्रकार का व्यंजन है पूछ रहा है। तो हमें बताना है कि य जो है वो किस प्रकार का व्यंजन होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि ओष्ठ व्यंजन पा वर्ग के होते हैं, तो हमें बताना है य किस प्रकार का व्यंजन है। इसमें ऑप्शंस हैं ए स्पर्श, बी अंतस्थ, सी ऊष्म या डी है संयुक्त व्यंजन। तो यह हमें बताना है कि यह जो होता है वो किस प्रकार का व्यंजन होता है। तो यह जो है अंतस्थ व्यंजन है, बी ऑप्शन सही विकल्प है। ठीक है, य और व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि श किस प्रकार का व्यंजन है। तालव्य श जो होता है वो किस प्रकार का व्यंजन होता है हमें बताना है। और आपके ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो हमें बताना है कि श किस प्रकार का व्यंजन है। ए ऑप्शन है स्पर्श, बी है अंतस्थ, सी है ऊष्म और डी है संयुक्त। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण हम कंठ, तालु, मूर्धा, दांत आदि से करते हैं। तो श जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। श जो है वो एक प्रकार का ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है। ठीक है, तो श जो है वो एक ऊष्म व्यंजन है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर कौन सा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको सब लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है, कौन से वर्ण से हिंदी वर्णमाला की शुरुआत होती है, ये बताना है। इसमें हमारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शन संख्या ए है क, बी है अ, सी है म और डी है ह। तो सब लोग को पता है कि हिंदी वर्णमाला, तो इन चारों ऑप्शंस में हमें सेलेक्ट करना है कि हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा है, पहला अक्षर कौन सा है। तो बी ऑप्शन सही विकल्प है। छोटा अ से हिंदी वर्णमाला की शुरुआत होती है। ऑप्शन संख्या बी एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you so much.